ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 4। आज की कथा में पृथु और वनिता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्चैश्रवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है, आपको सुना दी। इसी उच्चैश्रवा घोड़े को देखकर क्रुदु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इससे किस रंग का समझती हो। क्रुदु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफ़ेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावें। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। क्रुदु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चैश्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगी। यह देव संयोग की बात है कि क्रुदु ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और वशीले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वह दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ, जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी क्रुदु की प्रशंसा की। क्रुदु और वनिता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उनका मनोरथ पूर्ण ना होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वह उच्चैश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर क्रुदु और वनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर वनिता उदास हो गई। क्रुदु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और बुद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी।
वह जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वह ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़बनाल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वरूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए, क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए आपकी यह तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण यह मेरी मूर्ति नहीं है, यह विनीता नंदन परम तेजस्वी पक्षी राज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। यह नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वह अब भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन वनिता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। क्रुदु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहाँ तो मुझे ले चल। अब विनीता ने क्रुदु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभीष्ट स्थान को चले। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। क्रुदु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभीष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? वनिता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत क्रुदु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दास्तव से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दास्तव से मुक्त कर देंगे। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।